हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको क्लास 6 से लेकर 8th क्लास की जो पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक आ रही हैं, यानी कि एक्टिविटी शीट आ रही है, उसे करवाने जा रहा हूँ। ये क्रम संख्या 12 रहेगी, 31 जनवरी की रहेगी और इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के द्वारा इशू किया गया है। देखिए, ये जो है ना, हिंदी की है और जब आप इसे कॉपी पर करेंगे तो आप हिंदी में, जैसे अगर आपने अलग अलग कॉपी बना रखी है तो हिंदी में करें, नहीं तो आप एक ही पर अगर कर रहे हैं तो हिंदी का टॉपिक ऊपर हेडिंग डाल दें। ठीक है, तो विद्यार्थी का नेम और यहाँ पर आपका शिक्षक या शिक्षिका का नेम जो भी है वो आप ज़रूर लिखेंगे। ये आपकी कविता है कौवा और कोयल। आप इस कविता की जो दिख रहे हैं ना, इसे आप कॉपी पर बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपके ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आंसर मैं लास्ट में आपको भी समझाऊंगा। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई आपको कॉपी पर क्या करना है? आपको मेन तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं, इसके आंसर अभी हम लास्ट में भी करते हैं। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कविता का नाम है कौवा और कोयल। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कोए के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। ठीक है, मतलब आवाज़ लगा रही है कोयल। ठीक है, आगे सुनिए क्या होता है। कौवा बोला, नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। मतलब बच्चों, देखा आपने, एक छोटे बच्चे की रोटी खा ली उसने छीन कर, वो भी। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। बच्चों, अच्छी बात है कि किसी की चीज़ छीन कर खाना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, आगे सुनिए। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। मतलब मेहनत कर कर ही हमें खाना चाहिए। अब इक्वेशन और इसके आंसर के साथ अब आप आगे देखिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। मतलब क्वेश्चन में बोला था कि जो कविता आपने पढ़ी है उसमें जो कठिन शब्द आपको लिखने हैं वो लिखने हैं, उसके अर्थ लिखने हैं। टीचर की हेल्प लेनी है या आपको अपने पेरेंट्स की। तो आप मुझे अपना टीचर मानते तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। इठलाना, इसका अर्थ है ऐठ दिखाना, नखरा दिखाना, ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर आप नोट कर सकते हैं। चौखट मतलब दीवार का चौकोर ढांचा, टेर मतलब पुकार, लायक मतलब उचित ठीक, झपटा मतलब अचानक हमला करना, परिश्रम मतलब मेहनत। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन और ये इसका आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर। अब दूसरा देखिए, आपको कोए या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो आप आंसर लिखेंगे, मुझे कौवा और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका अच्छा लगा। ठीक है, आप यहाँ पर पसंद आया भी लिख सकते हैं, अच्छा आया भी ठीक है। क्यों? अब आप क्यों क्यों पसंद कर रहे हैं चिड़िया को? क्योंकि वह परिश्रम करके अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा था। वहाँ एक कोयल सब्जी बेचने वाली थी। कौवे जी ने महंगाई के बारे में कहते हुए सब्जी लेने से मना कर दिया और अपनी भूख को मिटाने के लिए एक मुन्ने की रोटी छीन ली, जबकि चिड़िया ने परिश्रम करके अपने भोजन का इंतजाम किया। लोग कौवे का रोटी छीन कर खाना चतुराई कहते हैं, जबकि यह गलत है। बच्चों देखो, जो आपने कविता पढ़ी है ना, उसको आप किसी और लैंग्वेज में मतलब अपने आप बना कर कुछ भी लिख सकते हैं। आपको
फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।